नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसका नाम है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसे कैसे कमाए। तो ऐसी कौन से तरीके हैं, कौन सी पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बैंक से क्या कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो या बैंक से कुछ न कुछ फायदा प्राप्त कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में साझा भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसे कैसे कमाए। तो ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूं जिनका आप इस्तेमाल करके बैंक से पैसे कमा सकते हैं या बैंक से कुछ न कुछ आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत कुछ पद्धतियां हैं जिसके अंतर्गत आपको मैं जो पहली पद्धति है, जो पहला तरीका है वो है बैंक में निवेश करके। यानी आप क्या कर सकते हैं, बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंक आपको क्या करती है, कुछ न कुछ फायदा देती है। तो उस फायदे के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बैंक से पैसा कमा सकते हो। तो देखिए, बैंक में जो निवेश करना है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा, पढ़ के आप अच्छे से समझ जाओगे कि बैंक को एक सुरक्षित स्थान माना जाता है जहां पर ग्राहक अपने पैसों को क्या करते हैं, निवेश आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको निवेश करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक एक सुरक्षित स्थान के रूप में मानी जाती है। दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा कि बैंक द्वारा दी जाने वाली जो स्कीम्स रहती है उसके अंतर्गत आप जो पैसों का निवेश करते हो उससे आपको अच्छी खासी क्या हो सकती है, कमाई हो सकती है। यानी अगर बैंक में आप कुछ पैसा डाल रहे हो और कुछ रख रहे हो तो बैंक आपको कुछ न कुछ इंटरेस्ट देती है, कुछ न कुछ ब्याज देती है। अब ये इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा रहेगा आपको पैसा या आपको ब्याज उतना ज्यादा ही मिलने वाला है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि बैंक अपने ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की स्कीम की सुविधा प्रदान करती है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार इन स्कीम या योजनाओं में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग स्कीम्स रहती है उनके फायदे भी अलग अलग रहते हैं। तो आप जो ग्राहक रहता है वो देख सकता है कि उसको कौन सी स्कीम लागू होती है, उस स्कीम के माध्यम से उस योजना में वो क्या कर सकता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब बैंक में निवेश करना है तो क्या करना है, निवेश के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बैंक में निवेश करना है तो आपको क्या करना रहेगा। देखिए, कुछ ऐसे स्कीम्स चलाए जाते हैं बैंक के द्वारा, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, ये स्कीम्स के नाम मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि एफडी हुई, ये बैंक द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। आपको बताना चाहूंगा, ये एफडी हो गई जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। देखिए, बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली बेहतरीन स्कीम या योजनाएं हैं जैसे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इसके बाद आरडी आता है यानी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना है ना, एमएफ म्यूचुअल फंड। ग्राहक इन योजनाओं में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और निवेश करके एक अवधि के बाद अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो जो पहली स्कीम थी, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या बैंक में क्या कर सकते हो, निवेश। इससे भी ज्यादा कई सारी और योजनाएं हैं जो आप बैंक में जाके पता कर सकते हो। अब मैं एक दूसरी स्कीम के बारे में बताऊंगा, एक दूसरी पद्धति के बारे में बताऊंगा कि आपको अगर बैंक से पैसा कमाना है तो बैंक में आप क्या कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। ठीक है, अब बैंक से में नौकरी कैसे करना है, क्योंकि आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो इसके लिए आप किसी को भी बैंक में नौकरी नहीं मिल सकती है। अगर अच्छे पोस्ट पे काम करना है तो आपको पढ़े लिखे इंसान के रूप में रहना चाहिए, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बैंक में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक में तरह तरह के काम के लिए अलग अलग कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि बैंक में जैसे मैनेजर की पोस्ट होती है, सहायक मैनेजर होता है, अकाउंटेंट से लेकर हेल्पर तक के लोगों की आवश्यकता होती है, यानी इन कर्मचारियों की जरूरत होती है बैंक में। अब इन कर्मचारियों के जो पद निकलते, पोस्ट निकलते, अगर आप उनके लिए एप्लीकेबल हो, जैसे मैनेजर की पोस्ट हुई, सहायक मैनेजर हुआ या अकाउंटेंट्स या हेल्पर, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको एक जो योग्यता रखनी है, जो उनकी शिक्षा प्रणाली है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट में आप फिट होते हो तो बैंक में नौकरी
के लिए आप एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो। ठीक है, तो नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा यानी एग्जाम और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने के बाद यदि आपको सिलेक्शन मिलता है, आप सिलेक्ट होते हो, तो बैंक में आसानी से आपको नौकरी मिल जाती है। और नौकरी मिलने का मतलब है बैंक से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, डिपेंड अपॉन कि आपको कौन सी पोस्ट पे जॉब मिली है। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अब मैं तीसरे तरीके के बारे में बात करूंगा कि इस तरीके के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, बैंक से पैसे कमा सकते हो, बैंक से लाभ प्राप्त कर सकते हो। अभी तीसरा तरीका क्या है, देखिए क्रेडिट कार्ड बेचकर। आपको मालूम है कि जितनी भी बैंक होती हैं उनके पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो बैंक अपने इच्छुक उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। आज का समय ऑनलाइन शॉपिंग का है। देखिए अभी क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों है, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो बिल आती है वो नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं, पे करते हैं। यानी पैसा को लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जहां भी जो भी शॉपिंग करते हैं वहां पे पेमेंट कर दीजिए, जिस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड हो, और नेक्स्ट मंथ में उस कार्ड की क्या कर दीजिए, बिल पे कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती है। लेकिन अभी इसमें होता क्या है कि आपका रोल क्या है इसके अंतर्गत, क्योंकि ये तो क्रेडिट कार्ड की बात हुई कि क्रेडिट कार्ड की सुविधा के माध्यम से लोग क्या करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड बेचना है, क्योंकि आपको बैंक से पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंतर्गत होता क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं। अभी आपको देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो लोग ऑनलाइन के माध्यम से कई सारी वस्तुएं खरीदते हैं तथा उसकी पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत उपभोक्ता या एक निश्चित समय के लिए शॉपिंग या बिल पेमेंट करता हूं। मैंने आपको बताया ना, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर बिल पेमेंट करते हो, देखिए डेबिट कार्ड तो क्या हो जाएगा कि आपका जो सेविंग अकाउंट रहेगा उससे पैसा कट जाएगा जो आपने बैंक में रखा। क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है, बैंक आपको लोन देती है, एक निश्चित समय के लिए देती है, बाद में आपको पेमेंट करना रहता है। तो निश्चित समय का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे कम से कम 1 महीने निश्चित समय होने के बाद बैंक उपभोक्ता के लिए एक बिल जनरेट करती है, जिससे मूलधन के साथ कुछ ब्याज अर्थात सर्विस चार्ज भी होता है। तो आप जो लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उनको ये सारी चीज तो करनी पड़ेगी। आपको 1 महीने के बाद तो बिल पे करना पड़ेगा, बिल पे करने के साथ ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन हमारा रोल क्या है, आपका रोल क्या है, यदि आप जरा ध्यान दीजिए, यदि आप बैंक के साथ जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड सेल करवा देते हैं तो बैंक आपको कमीशन के साथ साथ अच्छी सैलरी भी प्रदान करती है। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का जो रोल है, क्रेडिट कार्ड का जो वैल्यू है वो मार्केट में ज्यादा है। सिर्फ आपको सेल करवाना है, किसी भी एक बैंक के साथ जुड़ जाना है और सेल करवाना है, और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला कमीशन, और साथ में क्या मिलने वाली है, आपको सैलरी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली। यानी कहने का मतलब ये है कि आप क्रेडिट कार्ड बेच के भी क्या कर सकते हो, बैंक से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। देखिए यदि आप के पास मार्केटिंग करने का अच्छा तरीका है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड सेल करवा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सेल करवाने के लिए आपको लोगों के साथ संपर्क करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड के फायदे बताने होंगे, तभी लोग खरीदेंगे, और लोग खरीदेंगे तो आपका क्या है, मुनाफा बढ़ने वाला है, आपका कमीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, तो एक अलग तरीका था जिसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हो, बैंक के द्वारा बैंक के क्रेडिट कार्ड को सेल करवा रहे हो और पैसे कमा रहे हो। ठीक है, अब आइए अब आपको अगला तरीका बताता हूं, देखिए जिसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, बैंक से पैसे कमा सकते हो। ग्राहकों को बैंक से लोन दिला के, ध्यान में रखिए आजकल लोगों के पास पैसे नहीं है, तो जैसे मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना है, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उतना तो पैसे लोगों के पास रहते नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, बैंक से क्या निकालते हैं, लोन। अब बैंक से लोन निकालने की जो प्रोसीजर रहती है उतनी आसान नहीं होती, ग्राहक को पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको ब्रोकर से या एजेंट से क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है। आम जिंदगी में कभी कभी छोटे से लेकर बड़े काम के लिए लोगों को बैंक से लोन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पे जैसे गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घर में किसी की शादी या ब्याह हो, इन सभी परिस्थितियों में लोगों को बैंक के चक्कर काटने होते हैं। ये लोगों की जरूरत है, ये लोगों की क्या है, आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, बैंक के चक्कर काटते हैं। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि आप एजेंट की भूमिका निभाते हैं, बैंक में ऐसे पद पर हैं जहाँ पे लोगों का काम आसान कर रहे हैं, मतलब लोन दिलवाने में मदद कर रहे हैं, यदि आप एजेंट की भूमिका निभाकर लोगों को लोन दिलवाने में सफल हो जाते हैं तो बैंक द्वारा अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं, कमीशन कमा सकते हैं। बड़े बड़े लोन पर बैंकों को अच्छा खासा
ब्याज प्राप्त होता है और जो एजेंट रहता है उनको भी पैसे मिलते हैं लोन दिलवाने के। यानी आप जितने ज्यादा लोन दिलवाओगे, जितना बड़ा लोन दिलवाओगे, उतना ही फायदा आपको बैंक द्वारा होने वाला है। तो ये भी एक अलग प्रकार का तरीका है जिसके माध्यम से आप बैंक द्वारा क्या कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अब मैं आपको अगला तरीका बताऊंगा जिसके अंतर्गत आप क्या करना रहेगा। आपको देखिए, बैंक एटीएम खोलकर पैसे कमाए। अब ये कौन सा तरीका है, देखिए बैंक एटीएम खोलकर पैसे कमाए, ये क्या होता है। देखिए आपको जितने तरीके बता रहा हूँ वो सारे तरीके में से किसी न किसी एक तरीके के माध्यम से जिसमें आप अप्लीकेबल होते हो, फिट होते हो, आप बैंक से पैसे अर्न कर सकते हो। यदि आपके पास कोई ऐसी दुकान है जो एक अच्छी लोकेशन पे, आपके पास जगह है, दुकान है, एक अच्छी लोकेशन पर है, तो उस दुकान में बैंक का एटीएम लगवा सकते हो। तो आपके पास जगह है तो बैंक का एटीएम वहां पे खोल सकते हो, किसी भी बैंक का एटीएम खुलवा सकते हो। हर महीने बैंक से किराए के रूप में पैसे मिलेंगे आपको। अगर आपकी अच्छी लोकेशन है, मार्केट में, बाजार में या अच्छी जगह पे आपका दुकान है या जगह है, तो बैंक का एटीएम खुलवा दीजिए और बैंक आपको क्या करेगी, रेंट देने वाली है। आपको क्या देने वाली है, किराया देने वाली। तो किराए के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, बैंक के द्वारा आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। देखिए अब इसके लिए करना क्या होगा, तरीका क्या है, क्योंकि बैंक के द्वारा एटीएम खुलवाना है तो आपको बैंक से संपर्क करने होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, बैंक एटीएम लगवाने के लिए बैंक में आवेदन करने होते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखिए, साथ ही साथ आपको क्या करना रहेगा, अपने सभी जानकारी को देना होगा। यदि बैंक आपकी जगह पसंद, बैंक को आपकी जगह पसंद आ जाती है तो बैंक आपके आवेदन को स्वीकार कर लेता है और बैंक उस स्थान पर अपने एटीएम को, बैंक ही एटीएम लगाएगा। आपको करना नहीं, सिर्फ आपको जगह देना है, जगह बताना है कि यहाँ पे अच्छी जगह आप एटीएम खोल सकते हो। हर महीने बैंक द्वारा आपको किराया मिलने वाला, रेंट मिलने वाला। कहने का तात्पर्य है कि किराए के रूप में आप बैंक से क्या करवा सकते हो, क्या कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ठीक है, यानी आपकी जमीन है, आपकी दुकान है अच्छे लोकेशन में, तो आपको बैंक द्वारा पैसे कमाने में मदद करने वाली है। अब आइए, अब मैं आपको अगली चीज के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे अगला जो तरीका है वो है बैंक मित्र बनकर पैसा कमाए। अब बैंक मित्र मतलब बैंक का फ्रेंड बनकर, मतलब क्या, देखो बैंक की बहुत सारी जानकारी बैंक को कस्टमर के पास देनी होती है, अपनी सारी जानकारी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होती सबको देना। हर जगह, बहुत जगह ऐसे ऐसे कस्टमर रहते हैं जहाँ पे बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल पाती है, बड़ी ब्रांच नहीं खोल पाती है। तो आपको करना क्या रहेगा, तो आपको साथियों आपको बताना चाहूंगा कि बैंक अपने सभी सेवाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करती है, पर इसके लिए हर जगह तो ब्रांच खोलना संभव नहीं है कि हर जगह ही ब्रांच खोलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, यदि आप ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे बैंक की कोई ब्रांच नहीं है तो आप बैंक मित्र बनकर, है ना, क्या करोगे, बैंक की सभी जानकारी को प्रत्येक नागरिक तक आसानी से पहुंचा सकते हो। तो बैंक की जो डिटेल है आप पहुंचाओगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे, एक छोटी सी जगह पे एक छोटी सी बैंक, मतलब एक दुकान खोलिए, उसको आप मिनी बैंक बोल दीजिए या बैंक मित्र बोलिए, जो भी है के नाम पे दुकान खोलना है और बैंक की सारी जानकारी आपको क्या करना है, वहां पे लोगों के पास पहुंचाना है। तो वो एक छोटी सी बैंक होगी, यानी वहां पे कोई भी आएगा तो आपको वहां पे सारे बैंक से संबंधित, जिस बैंक का आपने ये खोला है, बैंक मित्र खोला है, या जिस बैंक से आप अटैच हो उस बैंक की सारी जानकारी, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने ये परमिशन लिया है, आप छोटी सी दुकान में एक बैंक मित्र खोले हो, तो वहां पे आप खाली जानकारी देने के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, जानकारी देने के लिए काम कर रहे हो। इसके लिए आपको बैंक में आवेदन करने होते हैं। यदि बैंक आपके आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो एक मिनी बैंक खोलकर आप बैंक के माध्यम से अच्छा खासा क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो ये हो गया बैंक मित्र बनकर पैसा कमाए। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये तो रहे सारे तरीके जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बैंक से पैसे कमा सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बैंक में से पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ आवश्यक योग्यता भी है, कुछ आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे जो आवेदक है पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको थोड़े ज्ञान होने चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है, ऑनलाइन काम की जानकारी भी होना चाहिए क्योंकि सारे काम कंप्यूटर पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इन जानकारी के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो, बैंक में आवेदन कर सकते हो। फिर से बताना चाहूंगा, आवेदक पढ़ा लिखा होना चाहिए, पहली जानकारी, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ रीजनल क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है और ऑनलाइन काम करने की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीजें जो आपके पास होना चाहिए। तो साथियों आज की जो जानकारी थी उसके अंतर्गत मैंने बताया कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बैंक। तो बैंक से जुड़कर या बैंक में काम कर कर आप कैसे बैंक से पैसे कमा सकते हो। तो इसमें हमने कुछ आपको मुद्दे बताए, कुछ
तरीके बताए, उपाय बताए, तो इन उपाय का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, बैंक से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो बैंक में जो आप पैसे कमा रहे हो उसके लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आवेदन कर सकते हो, वो सारी भी जानकारी मैंने आपको दी। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऐसी कई सारी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, अगले जानकारी में फिर मिलने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।